यूँ तो आज़ादी के 77 साल हो गए हैं और वहीं दूसरी ओर लगातार सरकारें बड़े बड़े दावे वादे करती हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर, मगर ये रैगांव विधानसभा अंतर्गत जनपद नागौद है। यह ग्राम पंचायत गिंजारा में गांव आता है छुल्हा। यहाँ लोग आज भी, यहाँ के रहवासी, लगभग 200 घरों की बस्ती है और यहाँ के रहवासी आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। यहाँ जब भी चुनाव आते हैं तो उन्हें आश्वासन की चाशनी चटाई जाती है, मगर धरातल पर आज तक उन्हें मूलभूत सुविधाएं कोई भी जनप्रतिनिधि देने में सक्षम नहीं हो पाए। बता दें, आज हम आए हुए हैं मिलिया गाँव में। रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार, ये वो रोड है या रोड कहें या दलदल, ये ऐसी स्थितियां हैं कि यहीं से मासूम बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सब इसी से जाने को मजबूर हैं। अगर कहीं किसी कैजुअल्टी हो जाए तो स्थितियां ऐसी हैं कि एम्बुलेंस भी यहां तक नहीं पहुंच सकती। मतलब कुल मिला के जो इनका जीवन है वह पूरा अस्त व्यस्त है और कहीं ना कहीं इन सबके संघर्षों के बाद भी आज भी उसी गांव में टिके हुए हैं, जहां लगातार जनप्रतिनिधि हों, सरकारें हों या प्रशासनिक अमला हों, लगातार इनको अनदेखा करती नज़र आ रहे हैं। कई बार इन्होंने ज्ञापन भी दिए, ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज़ भी उठाई, आंदोलन भी किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन की चाशनी ही उन्हें मिली, जो आज तक धरातल पर लागू नहीं हो पाई। कुछ ग्रामीण हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या समस्याएं हैं आपकी? यहाँ रोड नहीं है, न यहाँ स्कूल है। बताइए, लड़का बच्चा मेरे कांदा से जाए, यहाँ रोड नहीं है तो वोट भी नहीं है। जैसे यहाँ पे जो ये विधानसभा है, रैगांव विधानसभा, और स्कूल आए यहाँ है। ये जो विधानसभा रैगांव विधानसभा है, अभी हाल ही में यहाँ से जो विधायक है वो मंत्री भी हैं, उनके द्वारा कभी आप लोगों ने अपनी मांग नहीं रखी? उनसे मांग नहीं रखी आपने? रखी है हम। तो उनके द्वारा कभी कुछ नहीं किया, कहा गया? हाँ, कभी नहीं किए। कैसे यहाँ पे इस तरह संघर्षों के बाद अगर कोई बीमार होता है तो क्या यहाँ एम्बुलेंस आ पाती है? नहीं आ पाती, बिल्कुल नहीं आ पाती है। और बच्चे अगर किसी को अगर एम्बुलेंस गाड़ी नहीं निकल पाती है, अगर एम्बुलेंस तो आदमी सोच नहीं सकता। किसी को डिलीवरी वगैरह अगर कोई सोचे भी ना तो खटिया से लाद कर ले जाना पड़ता है यहाँ पे। ऐसे ही पूरी आज से ऐसी समस्या नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन बहुत सारे दिए। ये बहुत सारे आवेदनों के बाद क्या तो इन आवेदन के बाद आज ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा कि अभी कुछ हमारे यहाँ रोड बनेगी। हम लोगों ने इसके पहले कई बार कलेक्टर महोदय के पास, सांसद जी के पास, विधायक जी के पास, सब लोगों के पास, यहाँ पे सरपंच जी हैं, सरपंच लोगों के पास भी हमने ये बात रखी, लेकिन उनके द्वारा यही कह कर टाल दिया जाता है कि होगा, आश्वासन दे दिया जाता है बनवा देंगे, रोड आ गई। जैसा कि यहाँ से जो विधायक हैं वो प्रेजेंट में मंत्री भी हैं, यहाँ से अपने आप विधायक है माननीय दीदी जी प्रतिमा बागड़ी जी, उनके पास भी हम लोगों ने, मैं खुद गया हूँ वहाँ 4-5 बार, उनके द्वारा भी यही कहकर आश्वासन दे दिया गया है क्योंकि हम बोल दिए हैं अधिकारियों को और रोड बन जाएगी आपकी। वही अधिकारी अभी यहाँ तक रोड तक नहीं आया। अभी रोड को लेकर लगभग कितने वर्षों संघर्ष कर? 15 से 20 साल वर्षों से हम यही संकट झेल रहे हैं। हम 15 साल से मैं खुद जाके वहाँ कलेक्टर महोदय के पास, SDM महोदय के पास, सब लोगों के पास जाकर आवेदन दिया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ से हमको आश्वासन के अलावा कुछ चीज़ें नहीं मिली। यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया अभी आज तक। आप लोग स्कूल जाते हो? कैसे जाते हो यहाँ से? कीचड़ में तो कपड़े भी खराब हो जाते होंगे। बोलो हाँ, कपड़े भी खराब हो जाते। बोलो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। कपड़े खराब हो जाते हैं। स्कूल जाते हो? हाँ। जूते चप्पल कैसे जाते हो यहाँ से? हाँ। तो पूरी रोड चप्पल हाथ में। हाँ। तो कैसे निकलते हो? ये तो पूरी रोड खराब है। कपड़ा डाल के फिर रोड से कपड़े पहनते हो? फिर रोड से हाँ। पहनते हैं। अभी गए कितने किलोमीटर का सफर ऐसे करते हो? लगभग कितना होगा रोड से? 1 किलोमीटर। किस क्लास में हो? 8वीं। तो देख सकते हैं हम, कुछ लोग और हमारे साथ। जैसे आपकी ये गांव की स्थिति दुर्दशा है जी, तो ये कितने सालों से झेल रहे हैं आप इस? अरे हम तो अब 20 साल से झेल रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि इसके लिए आगे नहीं आया कि हम आपको मूलभूत सुविधाएं देते हैं? कोई नहीं आता। क्योंकि बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं हर बार जी, तो वो दावे वादे कितना धरातल पर उतरे? सांसद महोदय से भी कहे थे, उनके द्वारा क्या बोला? उनके द्वारा कह देते हैं कि ये बनवाते हैं, देख लेंगे, पैसा अभी नहीं आ रहा ऊपर से, जब आएगा तो बन जाएगा।
अब यही टालते हैं लोग बाग विधायक। आपके यहाँ जैसे सड़क की दुर्दशाएं हैं, सड़क की दुर्दशा है आपके यहाँ, लगभग किन वर्षों से संघर्ष आप कहते हैं? 15-20 साल से ही हम लोग झेल रहे हैं। और क्या सुविधा यहाँ पे दुर्दशा, सड़क के अलावा और कौन सी? यहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं है और स्कूल को भी दिक्कत है। तो लगभग ये जो बच्चे हैं कहाँ जाते हैं विद्यालय? विद्यालय गांव में है, जो एक किराए से लगता है जिम्मेदार के यहाँ। ये कम से कम 5-10 साल हो गए और स्कूल की कोई मरम्मत नहीं हो रही। छत जो बनी है वो गिर चुका है। बिल्डिंग शासकीय भवन प्राइवेट जगह पे संचालित जी है। तो इस तरह की रास्तों से क्या शिक्षक पहुँचते हैं विद्यालय? जी पहुँचते हैं, लेट पहुँचते हैं, किसी दिन ना आए। अब बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों जो हैं आज के, इन युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जो शिक्षा चाहिए तो वो मिल नहीं पा रही सही ढंग से। शिक्षकों को लेके भी बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर पढ़ेगा इंडिया जी। तो वो धरातल पर कितने कारगर है? जो आपकी स्थितियाँ बता रहे हैं, शिक्षक यहाँ आते भी नहीं हैं, कभी कभार आते हैं, लेट भी आते हैं जी। तो किस प्रकार से इनका भविष्य आप देख पा रहे हैं? तो देख पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, अच्छी तरह से उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छे से मिल नहीं पा रही है। इस तरह में आगे कैसे बढ़ेंगे? इस तरह में बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? रोड की वजह से मास्टर तो 12 बजे आते हैं। रोड की इतनी समस्या है कि सर रोड की वजह से खुद यहाँ मास्टर 12 बजे कभी कभी आते हैं, कभी कभी पानी बरसने लगता तो आते ही नहीं है, 1 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं। और ये रोड आज कम से कम मतलब कुल मिला के अगर माना जाए तो विद्यालय का जो बच्चों का भविष्य वह भी 1 घंटे ही विद्यालय संचालित, कुल मिला के पिछड़ा ही सोचते हैं कि रहा है सब दिन, इसलिए कोई इसमें गौर नहीं करते कि इसको देखें, किसको बनवाए। लड़के स्कूल जाते हैं, कम से कम 40-45 लड़के नगौद पैंट ऊपर कर लेते हैं और जूते हाथ में लेके जाते हैं वहाँ रोड तक। फिर वहाँ जाके पानी ले जाते हैं 1 लीटर, वहाँ पैर धो के मौजा पहन के फिर जाते हैं। रोज़ की उनकी यही कंडीशन है, 4 महीने से हो गए। जैसे अगर कोई बीमार हो गया तो फिर खटिए में लाद के ले जाते हैं। अभी पिछले साल दो लेडीज़ों की डिलीवरी हुई थी, उनको रात में खटिए में लाद के ले गए थे, यही रोड में हो गई थी। इस डिलीवरी भी रोड में पिछले साल हो गई थी 2 जन की, तो यहीं से खटिए में लाद के ले गए थे वहाँ रोड तक। ऐसी पोजीशन है। एम्बुलेंस आते हैं तो वहीं रोड में खड़ी कर देते हैं कि ये यहाँ ले जाओ, निकल लौट जाएंगे। जिनको जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम और आप ही चुन के भेजते हैं, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? अब उनके द्वारा क्या है अव्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि लगातार वह दावे वादे करते हैं, हमने क्षेत्र में ये विकास किया, वो विकास किया। उन विकासों के दावे को आप अगर एक आकलन किया जाए, उन विकास के दावों को आप कितना सटीक मानते हैं? अब यही, अब रोड जब नहीं बनवाते तो यही विचार ही कुछ ना हो। आई तरह अगर हमारे गाँव में तो स्कूल पड़ी है, आज बच्चे दूसरे के घर में, आज कम से कम 10 साल से दूसरे घर में लगा है, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। नाम स्कूल है कि सरकारी है, लेकिन ये बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट में। अब ये पोजीशन है। और हमारे यहाँ जित्तू भैया सगले पास देखते हैं, आते जाते हैं सगले हैं, लेकिन कोई गौर ही नहीं करता कि कोई जैसे कि स्थितियां हैं सामने हैं, इन स्थितियों के बावजूद भी क्या कोई जनप्रतिनिधि आपकी खैर खबर लेने नहीं आते? हमारे यहाँ कोई भी आज तक नहीं आया है। हमने देखा है कि जब वोट का नंबर आता है तो आकर के बहुत जा कर के कहते हैं कि बस हमको वोट दीजिए, हम आसो बिल्कुल तत्काल ही बनवा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई रोड नहीं बनी है। बस आश्वासन दे करके बस जाते हैं, आज तक रोड का कोई वो नहीं है। हम तो जितना हमारा जीवन हो गया आज तक हम इसी तरह रास्ते में चलते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ से पहले भी कई जनप्रतिनिधि आए, जी हाँ, सब कालीन विधायक जो भी मंत्री हैं, जी सब आश्वासन दे करके गए और कोई भी आज तक नहीं बनवा पाया रोड। इसी तरह स्थिति रही आई और अब तो बहुत कष्ट हो रहा है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अब इनको पता नहीं कैसे भगवान इनकी रक्षा करेगा। जैसे हम लोगों के साथ में आज बस ऐसे जैसे निर्दयी लोग करते हैं, इसी तरह हम लोगों के साथ में हो रहा है। बिल्कुल उनके दया नहीं है अंदर। ये हम कुछ समझ में नहीं आता। छोटे छोटे बच्चों को कहीं गोद में लेकर के जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, कुछ भी हम पैदल भी नहीं जा पा रहे। और यहाँ से मतलब ड्रेस व्रेस सब गंदे हो जाते हैं, किसी तरह से उनको बच्चों को ले जाया जाता है और बड़ी परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं।
इन जैसे कि ये जो सड़कें कम गड्ढे ज़्यादा, एक तरह से अपन ये बताया जाए तो पूरा दलदल है, पूरा दलदल है, पूरा दलदल में लोग गिरते भी होंगे। जी जी, दुर्घटनाएं जी जी होंगी। अभी मतलब कुछ दिन पहले एक व्यक्ति गिरे थे, तो यहाँ मतलब उनका गाड़ी वाड़ी सब बंद हो गई थी, बेटी भी गिर गई थी, वो पढ़ कर के आई थी, उसका ड्रेस व्रेस सब पूरा गंदा हो गया था। कहीं ना कहीं अगर अपन माने तो अपन जो ये जनप्रतिनिधि हैं, आप देख पा रहे होंगे लोगों का दर्द किस तरह वो बयान कर रहे हैं, और लगातार जनप्रतिनिधियों से और प्रशासनिक अमले से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लगातार मांगे हैं कि हमने कई बार उनसे शिकायतें तो की, मगर वह शिकायतें सिर्फ फाइल और डस्टबिन की शोभा तक ही सीमित रह गई। आज तक धरातल पर जो सारी स्थितियाँ लागू नहीं हो पाई। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े वादे दावे बड़े बड़े मंचों से तो किए जाते हैं, मगर धरातल पर आज भी स्थिति शून्य पर है। ना यहाँ पर सड़कें हैं, ना विद्यालय हैं, ना पानी की सुविधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका जीवन है वह पूरा एक संघर्षमय है, जो अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये लगातार जद्दोजहद करते आ रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हुए थे ग्रामीण, उनके द्वारा बताया गया कि उनकी उम्र लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 36 साल की। आप देख सकते हैं 36 साल में हमारा हो गया, और हमारे बाबा पुरखा इसी तरह जद्दोजहद करते हुए संघर्षों के साथ आज भी गांव में टिके हुए हैं, इस आस में कि कभी कोई आएगा और हमें सड़क मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगा। लेकिन आज भी सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन ही हाथ लगता है। और कुछ और लोग सुनने में आता है कि ये PWD में चली गई है और शासन के द्वारा बनवाई जाएगी और वो हो जाएगा, मतलब डामरीकरण हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बस सुनते चले आ रहे हैं और इसी आशा में जी रहे हैं कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अब ये पूरा जीवन ऐसे ही गुजर रहा है। कितने घरों की बस्ती होगी लगभग? ये 150 घरों की बस्ती है, 150 घरों की बस्ती। इसी तरह संघर्ष से आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना वर्ष हो गए क्या बताइए? के बीच? हाँ तो का बोला हूँ मैं, कितना वर्ष हो गए इन संघर्ष? यही हो गए कम से कम 100 बरस। आज तक कोई नहीं यहाँ विकास यहाँ पे नहीं। हाँ हाँ 60 साल के तो हम पूछ गए खुद है, हमारे बापा पुरखा ऐसे हो गए, लादे यही से पढ़ा खलाए, यही तरह बस इसी तरह। नहीं अब देखी तो खुद है हाँ आँखें वहीं, अब वहाँ कहाँ वाली तो बातें नहीं, अब फिर अब ले जाओ ऐसे। इतने संघर्ष में पढ़ाए रहे हैं कि कभी सो कुछ पढ़ लें, अने बिल्कुल मुँह रख के हम तो अंगूठा छापा ही बिल्कुल, यही कारण से वहाँ के इतने मेहनत कर के चला। जनप्रतिनिधि कोई नहीं, न सांसद न विधायक न कौनो अधिकारी न सरपंच न कौनो। बड़े बड़े वादे दावे मूलभूत सुविधाओं को लेकर किए जाते हैं, आज तक धरातल पर यहाँ पर कोई लागू नहीं हो। कुछ नहीं, अब तो सब कोई देख रहा है कि क्या किया थी। आप देख पा रहे हैं किस मार्मिक दशा में अपने बच्चों को के भविष्य को संवारने के लिए बुजुर्ग ना तो अपने किसी प्रकार की परवाह कर रहे हैं, लगातार संघर्षों से निकलते नज़र आ रहे हैं। आप कैमरा पर्सन से बताऊंगा, देखिए स्थितियां कि किस तरह बच्चों को साइकिल पर सवार करके बच्चों को ले जाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार वह अपना भविष्य संवारें और अंततः कहीं ना कहीं इस गांव से अन्यंत्र पलायन करें और अपना भविष्य संवारें, ताकि ये जो दुर्दशा है इससे उन्हें निजात मिल पाए। कुछ और हैं, आप लोग भी पढ़ने जाते होंगे, किन संघर्षों के बीच जाते हैं? आपको इसी तरह से यहाँ से जूता चप्पल उतारते हैं, पैंट ऊपर करते हैं, उतारते हैं, जाते हैं, फिर रोड में वहाँ पे हाथ पैर धुलते हैं, वहाँ पे जूता चप्पल पहनते हैं, जब आते हैं तो फिर उसी तरह उतारते हैं, फिर घर आते हैं, इसी तरह चलता रहता है। जैसा कि सरकारें अधिकारी लगातार दावे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाओं का कोई अभाव नहीं, लेकिन हम देख पा रहे हैं जो ये स्थितियाँ हैं इस गांव लगातार अपेक्षित है, उनके दावे और वादों पे वो कितना खरा उतर पा रहे हैं आपके अनुसार? सिर्फ दावे और वादे ही किए जाते हैं। आते हैं 5 साल में एक बार वोटों के लिए, वोट मांगने आते हैं, बोलते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम इस साल आपका काम करा देंगे, बस वोट लेते हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं आता 5 साल तक देखने भी। यहाँ 5 साल के बाद ही आएंगे जब चुनाव का टाइम आएगा,
वोट देने आएंगे बस। इस प्रक्रिया में हम लोग कई बार आंदोलन भी किए, लेकिन उसमें कुछ उन आंदोलनों का क्या रिजल्ट नहीं? उन आंदोलनों का भी कोई रिजल्ट नहीं है। बस यही आश्वासन दिया जाता है कि बस किया जाएगा, काम के लिए बोल दिया गया है अधिकारियों लोगों को, तो काम यही कह दिया जाता है कि 4 मास के बाद रोड ये बन जाएगी। बोल देते हैं कि बस 5 बरसात निकल जाए उसके बाद आपकी रोड बन जाएगी, और कुछ नहीं होता है इससे ज़्यादा। जैसे कि यहाँ समस्याएं लगातार देखी जा रही हैं, किन समस्याओं के बीच आप? अरे यहाँ पास कुछ नहीं होता। 5 साल में वोट लेने आते हैं, फिर नहीं आते, झांकने भी नहीं आते। हम कह देते हैं कि चूल्हा हम जानते ही नहीं, कहाँ है चूल्हा। इसी तरह में कुछ नहीं होता यहाँ पर। जैसे कि सरकार लगातार बड़े दावे कर रही है कि हम स्वच्छ जल, सड़क, नाली, शिक्षा, पानी, सारी चीजें गाँव में दे रहे हैं। उन वादों दावों को आप कितना खरा मानते हैं? अरे तो यहाँ पास कुछ नहीं होता, ना स्कूल बनी, ना पानी है, ना रोड है। और जब रोड आते हैं, वोट लेने आते हैं तो कहते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, फिर नहीं आते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फिर देखते हैं नहीं कि कहाँ है चूल्हा। वोट लेने भर आते हैं। होगा जैसे कि जिन जनप्रतिनिधियों को अपन वोट दे के भेजते हैं, उनके द्वारा क्या आश्वासन होता है? जैसे प्रेजेंट पे यहाँ जो विधायक और मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी यह उपेक्षा गाँव की कुछ नहीं होता है। आते हैं तो यही बोलते हैं बस होगा। उनके द्वारा भी कोई भी कुछ नहीं होता है, बोल देते हैं कि हम बनवाएंगे, बस होगा। आप भी यहाँ के ग्रामीण लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, किन सुविधाओं को और लगातार देख पा रहे हैं जो सड़कें हैं, इसके लिए कभी आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से डायरेक्ट आवाज़ नहीं उठाई? हम जो है सभी नेताओं से आवाज़ें उठाई। हमारे मतलब विधानसभा नगौद में विधानसभा अपना ये मंत्री जी हो गई प्रतिमा बागरी जी दीदी, उनसे कई बार आग्रह किए, निवेदन किए कि हमारे यहाँ की रोड बनवाइए। उन्होंने एक बार यहाँ आकर उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब हम आपके यहाँ की रोड बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, मगर जब दोबारा उनके पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। नगौद विधायक जी हमारे नगेंद्र दाऊ साहब जी बने रहे हमारे आसपास नगर के, उन्होंने आज तक हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी। और हमारे गांव के सभी लोग इस कीचड़ से पीड़ित हैं। स्कूल न होने के कारण बच्चों को हम नगौद पढ़ाते हैं, यहाँ स्कूल की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि कोई अगर मर रहा है तो न 4 पहिया न एम्बुलेंस, कोई आने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम हमारे यहाँ के सांसद जी रहे आजाद 5 पंचवर्षीय 25 सालों 30 सालों से उन्होंने सांसद मतलब बने हुए हैं, माननीय श्री गणेश सिंह जी, तो उन्होंने भी, उनके पास भी हमने कई बार गए, कहा, मगर उन्होंने भी यही टाल देते हैं कि बस आपके यहाँ की रोड हम बनवाएंगे, बनवा रहे हैं, काम लगने वाला है, डामरीकरण हो जाएगी। इसलिए हम सभी नेताओं को पास जाते जाते थक गए। मतलब अब हम उनकी अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि वो इसी तरह ऐसे रहें, हम लोग इसी तरह कीचड़ से निकलते रहें। हमारी तो अब यही हमारी इच्छा भी यही हो गई है, मतलब बन ही नहीं रही है रोड, तो हमारे अंदर तो अब यही आत्मा कह रही कि हमको इसी तरह ही निकलना है। तो हम वर्ष हो गया इन संघर्षों के बीच? आप इन संघर्ष जब से हमने मतलब जन्म लिया, जब से हमने सुध संभाला, तो बस इसी तरह कंडीशन में हम चल रहे हैं आज तक। मतलब हम 38 साल के हो गए हैं, तो कभी अपने आराम से घर नहीं जा पाए हैं, बिना हाथ पैर पैंट शर्ट उतारे, जूता चप्पल उतारे, बस इसी तरह 4 महीना कीचड़ में रहते हैं। 4 महीने के बाद जब सूखा ऋतु आ जाता है, जब हम लोग थोड़ा स्वतंत्र होते हैं। अगर किसी को सांप काट ले, कोई बीमार हो जाए तो घर ही में पड़ा पड़ा मर जाएगा, मगर रोड नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ की ये हालत है। तो इसलिए मैं तो अब बस यही कहता हूँ कि अब देखिए आगे क्या होता है। सगली इच्छाएं अब समाप्त होते जा रही हैं, सबसे उम्मीद भी समाप्त होते जा रही हैं। सभी नेताओं से मेरी तो उम्मीद ही ख़त्म हो रही हैं। अब हमको खुशी नहीं होती कि हमारे यहाँ सांसद हैं, कि सरपंच हैं, कि विधायक हैं। हम तो उम्मीद हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब तो नाम सुनते हैं, बस जानते हैं, कोई मतलब नहीं। क्या करें, कहते कहते मजबूर हो गए, कोई सुनता नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी संपर्क करेंगे, जानेंगे कि क्या दर्द है, क्या किन अभ्यंसों को झेलते नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ जो अपेक्षाएं हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लगभग कितने वर्षों से? अरे जहाँ मुँह हो गए 40 साल हो गए हैं ना, यात्रा कांदा मरेंगे हैं, यात्रा कोई यहाँ सुनता नहीं है। वोट भरले का आवत है, चले जाते, जब जीत गए तब यहाँ झक तो नहीं है। अभी कोई सुध लेने नहीं आता, कोई नहीं आवे, तरह निभा है जाते वहाँ, हमारे लड़को बच्चे निभा जाइए वहाँ, काका नहीं बने। अरे हाँ,
जब वो लोग वोट के लिए आते हैं आप लोग बोलते नहीं कि हमारे यहाँ मूलभूत काहे सुविधाएं नहीं है, बिजली काहे नहीं, तक सड़क नहीं, पानी नहीं। कहीं तक हुआ बन जा रोड स्कूल पानी का सब व्यवस्था हो जा, अच्छी नाली बन जाए पानी के लाने जाके लाने, कुछ सुविधा नहीं आए हैं। चूल्हा में कोई सुनते नहीं आते नहीं है जीते के बाद। अब क्या करें, भगवान बन जाते जहाँ आ गए वहाँ वोट आए। बच्चे पढ़ते हैं तो भविष्य नहीं है, बताइए हमारे स्कूल बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, बताइए हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बताओ बारिश में हमारे बच्चे अब बीमार हो जाएंगे तो कौन जाएगा उधर लेकर के अस्पताल हैं। यहाँ से चार मतलब खटिया बिस्तर में लेकर लाद के जाते हैं बच्चे लोगों को, और न बच्चे पढ़ने जाते। भविष्य बताओ बिगड़ रहा है, क्या करेंगे आगे चल के बच्चे। जैसे लगातार देखा जा रहा है जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं अधिकारी हैं वो इस मामले में कभी सुध लेने गांव के नहीं आते सर। यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है, न कोई। यहाँ जब वोट ले जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि क्या यहाँ कोई है नहीं, कोई नहीं देता है वोट। सीधा यही बोलते हैं आकर के। बच्चों के भविष्य भी खराब हो रही है सर। न कोई आ रहा है इधर, न कोई कुछ कर रहा है, न स्कूल है, न रोड है, न ढर्रा, किसी मतलब क्या है यदि इधर सर। न कोई बोल रहा है, न कोई कुछ आ रहा है, न बच्चों के लिए। आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीणों के अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। लगातार वह जनप्रतिनिधियों से अपने आप को उपेक्षित नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के बाद यहाँ के जो प्रशासनिक अमले हैं या जनप्रतिनिधि हैं वह अपनी कुंभकर्णी नींद से कब जागते हैं और कब इन ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। इसके लिए भी लगातार न्यूज स्टेट लोगों से बातचीत करता रहेगा। कम से कम रोड बन जाए, स्कूल बन जाए सर, हम इसी में धन्यवाद रहेंगे सर। शुभम शुक्ला, टीम न्यूज स्टेट।